आइए, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यदि परिवार में, घर में, रिश्तेदार में कहीं किसी की गमी हो गई है, मृत्यु हो गई है और उस समय कहीं पंचक का योग लग गया है, तो क्या उस समय अंतिम संस्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये बहुत बड़ी बात है और इसकी जानकारी के लिए मैं गरुड़ पुराण के माध्यम से इस वीडियो में आपको चर्चा कर रहा हूँ। इससे बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। कभी कभी इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि पंचकों में सबका दाहन करने से और उसके बड़े विपरीत परिणाम झेलने पड़ते हैं। हमारे ग्रंथ में लिखा है, यदि पंचक में किसी की मृत्यु हुई है और पंचक में यदि उसका अंतिम संस्कार कर दिया है तो पीछे से 4 लोगों की और मृत्यु होने की संभावना है। इसके लिए मैं एक प्रमाणित बात आपके बीच में बोल रहा हूँ। लिखा है, पंचकेशु मृतो यस्तु न गतिम लभते नरः दाहास्तत्र न कर्तव्य कृतो अन्य मरणम भवेत्। स्पष्ट लिखा है कि यदि पंचक में किसी का अंतिम संस्कार किया है तो सबसे पहले तो उसकी मुक्ति नहीं है। ना गतिम लभते नरः, स्पष्ट लिखा है कि उसकी इसमें गति नहीं है। और दाहास्तत्र न कर्तव्यम कृते न मरणम भवेत्, ये और लिख दिया है कि इसके अलावा यदि कर भी दिया है तो दाह संस्कार यदि कर दिया है तो उसके अन्य 4 बांधवों की भी मृत्यु हो सकती है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में ये ऐसा वर्णन किया गया है। इसलिए इस बात के समाधान के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। पूरी वीडियो सुनिएगा और जब तक पूरी वीडियो नहीं सुनेंगे तब तक बात का समाधान नहीं होगा। यदि कहीं ऐसा हो जाता है कि पंचक में किसी की मृत्यु हुई है और पार्थिव शरीर को ज़्यादा समय तक रखा नहीं जा सकता, 5 दिन तक थोड़ी रखा जाएगा और पंचक 5 दिन की होती है, तो फिर क्या होगा? शरीर तो गल जाएगा। फिर क्या करना चाहिए? ग्रंथ में ये भी तो वर्णन किया गया है कि दाह संस्कार के समय शरीर को ज़्यादा समय तक न रखा जाए। तो फिर उसके लिए क्या उपाय है? तो आइए, ग्रंथ में इस बात का वर्णन किया गया है। यदि पंचक में किसी की मृत्यु हुई है तो जितनी बड़ी उसकी आकृति है उतना ही बड़ा दर्वयाश चतुरः रक्षण मंत्राभिमंत्रिताम सबस्य निकटे तार्चा निष्पेता पुतलास तथा। स्पष्ट लिखा है कि दुर्वाका या कुशा का 4 पुतले बनाइए। 4 पुतले बिल्कुल उतने ही बड़े उसी आकृति के 4 पुतले बनाइए। जहां पर आप मुर्दे को अग्नि देना चाहते हैं उसी जगह पर उन 4 पुतलों को भी वहां पर रखिएगा। जैसे उस मृत शरीर की पूजा की जाती है, पिंड दिया जाता है, उसी प्रकार से उन पुतलों को भी उसी प्रकार से पिंड रखा जाता है। स्पष्ट वर्णन है, सबस्य निकटे तार्क्षा निष्पेता पुतलांस्तदा दर्वयास चतुरः ऋक्ष मंत्राभिमंत्रितान। हे गरुण, भगवान कहते हैं, हे गरुण, दर्व के यानी दुर्वा के या कुशा के 4 पुतले बनाकर उन्हें नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके सबके बिल्कुल निकट रखना चाहिए। तब तेम प्रकृतव्यम प्रथम रक्षणाम अभी प्रेता जायत मंत्रेण पूर्ण होमेस्ट संपुटई। जिस तरीके से आपके क्षेत्र में और वो दाह संस्कार करने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अनुसार ये 5 के 5 4 पुतले और एक वह सब, इन सब में एक साथ ही अग्नि का दाहन करना होगा। 5 के 5 वो एक साथ 4 पुतले हो गए हैं और एक जिस व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है तो वह है, तो इन 5 में अंतिम संस्कार एक ही साथ करना होगा, अग्नि एक ही साथ डालनी होगी, तब ही जिसने शरीर छोड़ा है उसको गति प्राप्त होगी। फिर पंचक दोष बिल्कुल भी नहीं लगता। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही काम की है, इसलिए आप इस वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जब कहीं आपको ऐसा पता होता है कि हमें किसी की शव यात्रा में जाना है, ये लौकिक धर्म है, जरूर जाना चाहिए। 100 कनस्तर देसी घी से हवन करने पर जितना पुण्य प्राप्त होता है, किसी मुर्दे को आप उपले डालते हैं, कंडे डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, तो ये उतने ही फल की प्राप्ति है। तो इस वीडियो में हमने ये आपको निवेदन किया था, क्या पंचकों में भी दाग संस्कार होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, लेकिन उसके लिए 4 पुतले दाव के
या दूर्वा के बनाए जाएं और उसी प्रकार से उनका भी संस्कार किया जाए तो पंचक दोष बिल्कुल भी नहीं रहता। ये जानकारी गरुड़ पुराण के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाई है। यदि वीडियो बढ़िया लगी है तो आप शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और भी लोगों को जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ पूरी वीडियो सुनने के लिए। एक बार मेरे साथ बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।